दोस्तों, हम अक्सर अपनी जिंदगी की भागदौड़ में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हमारे घर के बुजुर्ग हमसे क्या चाहते हैं। हम उनकी इच्छाओं को छोटी छोटी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि उन छोटी छोटी बातों में ही उनका पूरा जीवन समाया होता है। कभी कभी हमारे अपने ही अपनों के लिए बोझ बन जाते हैं। माँ बाप जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, आज उनकी ज़रूरतें हमें गैर ज़रूरी लगने लगती हैं। उनके चेहरे पर खिली मुस्कान अब हमारी प्राथमिकता नहीं रह जाती। हम समझते हैं कि पैसा कमाना, बड़ा घर बनाना और दुनिया में नाम कमाना ही असली सफलता है। लेकिन क्या वाकई ये सब बिना अपनों के प्यार और सम्मान के मायने रखता है? क्या आपको भी लगता है कि आजकल रिश्तों में वो गर्मजोशी नहीं रही? क्या कभी आपके अपने ही घर में किसी बुजुर्ग की छोटी सी ख्वाहिश पूरी ना होने पर उनकी बुझी हुई आंखों को देखा है? अगर हाँ, तो शायद आपको ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ज़िंदगी की हकीकत है। एक ऐसा आईना जिसमें झांकने के बाद शायद बहुत कुछ बदल सकता है। दोस्तों, एक बार की बात है, गर्मियों की दोपहर थी। बाबा बरामदे में बैठे थे कि अचानक गली से एक फेरी वाले की आवाज आई, बिंदी, चूड़ी, कंघी ले लो। बाबा ने सुना तो तुरंत उठे और बाहर चले गए। भैया, बिंदी का एक पैकेट देना, बाबा ने कहा। फेरी वाले ने मुस्कुराते हुए एक पैकेट आगे बढ़ाया। बाबा, ये बहुत सुंदर बिंदी है, आपकी अम्मा को बहुत पसंद आएगी। बाबा ने बिंदी का पैकेट हाथ में लिया और उसे देखकर एक संतोष भरी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। फिर वे घर के अंदर आए और बहू से बोले, बेटा, अम्मा की बिंदी खत्म हो गई थी, सो ये पैकेट ले आया हूं, पैसे दे दो। बहू जो रसोई में काम कर रही थी झुंझलाते हुए बोली, अम्मा, अब 70 साल की हो गई हैं, अब भी बिंदी लगाएंगी? बाबा ठिठक गए। उनके चेहरे की मुस्कान धीमे धीमे मुरझा गई। उन्होंने बहू को देखा और शांत स्वर में बोले, अम्मा सुहागन है, उनका मन नहीं मानता। बहू ने बेपरवाही से जवाब दिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। यह सुनकर अम्मा, जो कुछ दूरी पर बैठी थी, ने धीरे से इशारा किया, रहने दो। उनकी आंखों में एक बुझी बुझी सी चमक थी। बाबा ने भारी मन से बिंदी का पैकेट वापस फेरी वाले को दे दिया। जब वह चला गया तो बाबा अम्मा के पास आए और धीरे से बोले, माफ कर देना सुधा, तुम्हारी एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। अम्मा ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, कोई बात नहीं, कुमकुम से बिंदी लगा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा तुरंत पूजा घर से कुमकुम ले आए और प्यार से बोले, सुधा उठो, मैं बिंदी लगा देता हूँ। पर जब वे अम्मा के पास पहुंचे तो देखा कि उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं। वे अब इस दुनिया में नहीं थीं। बाबा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कांपते हाथों से कुमकुम उठाया और अम्मा के माथे पर बिंदी लगा दी। लेकिन अब यह बिंदी अम्मा के लिए नहीं थी, बल्कि उनकी यादों के लिए थी। अगले दिन जब अम्मा का अंतिम संस्कार हो रहा था, बाबा ने देखा कि उनके माथे पर बिंदी लगी हुई थी। उन्होंने धीरे से उसे हटा दिया। बहू ने हैरानी से पूछा, पापा, अम्मा तो सुहागन थी, फिर आपने उनकी बिंदी क्यों हटा दी? बाबा की आंखों में दर्द था। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, जब मैं जीते जी उनकी बिंदी नहीं खरीद सका, तो अब इस दिखावे का क्या फायदा? इतना कहकर बाबा ने खुद कुमकुम उठाया और अम्मा के माथे पर बिंदी लगाई। फिर वे अम्मा की अर्थी के साथ शांति से आगे बढ़ गए। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर वही हाल हमारे साथ हो, जब हमारी उम्र ढल जाए, जब हमारी छोटी छोटी खुशियां किसी के लिए कोई मायने न रखें, तो हमें कैसा लगेगा? क्या हम भी यही ठुकराए जाने का दर्द सह पाएंगे? रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि प्यार, इज्जत और देखभाल से बनते हैं। जब तक हमारे अपने जिंदा हैं, उन्हें वो प्यार और सम्मान दें जिसके वे हकदार हैं, क्योंकि इंसान के चले जाने के बाद पछतावा ही बचता है, पर सुधारने का मौका कभी नहीं मिलता। अब फैसला आपका है। बुजुर्गों की खुशियों को नजरअंदाज करके बाद में रोना है, या आज ही उनकी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करके उनकी दुआएं लेना है? दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको भी लगता है कि बुजुर्गों की भावनाओं का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।
आपका एक लाइक उन सभी माता पिता और दादा दादी के लिए सम्मान होगा जो बस अपनों से थोड़ा सा प्यार और अपनापन चाहते हैं। तो जल्दी से लाइक बटन दबाएं और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।